अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ी सुखनवर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस चैनल पर हम चूँकि इसे हमने गैर सियासी रखा हुआ है, सो हम इस चैनल पर लिटरेचर की बात करते हैं। मैं अपनी शायरी आपको सुनाता हूँ और जो किताबें में जो मुझे मिलती हैं पढ़ने के लिए, मैं उन किताबों पर भी बात करता हूँ। सो आज मैं आपको इसमें जिक्र करूँगा, एक नावल है और उस नावल का नाम है दूसरा इश्क। कैसर अब्बास साबिर साहब का ये नावल है। ये कैसर अब्बास साबिर साहब, उनका ये नावल है और इस नावल में ये कैसर अब्बास का पहला नावल है। इससे पहले हम कैसर अब्बास को एक सफरनामा निगार की हैसियत से और एक कालम निगार की हैसियत से जानते हैं, लेकिन ये नावल जो है, इसमें हम अगर ये कहें कि एक नए नावल निगार का ज़हूर हुआ है। एक ऐसे नावल निगार का ज़हूर हुआ है जो बहुत बेरहमी के साथ मुआशरे के दोगले रवैयों के ऊपर बात करता है, जो बहुत बेरहमी के साथ लिखता है और जो ज़िंदगी के हकीकी किरदारों को अपने नावलों का मौजू बनाता है। और उस नावल में इस नावल में मैंने बहुत कम नावल ऐसे हैं, मैंने इस पर जो तबसरा किया उस पर भी मैंने ये बात कही थी कि मेरा एक ज़ाती तौर पर मेरा एक अंदाज़ जो है पढ़ने का और लिखने का, वो आपको मालूम होगा कि मैं एक कॉलम लिखता हूँ, कॉलम से इख्तिसारिये पर आ गया तो मैं ज़्यादा तवील फीचर्स और उस तरफ नहीं जाता, और मैं इसीलिए अब तक किसी तवील सफ़रनामे की तरफ नहीं गया और किसी तवील नावल की जानिब में नहीं गया। सो ये, और इसी तरह मेरा पढ़ने का भी स्टाइल ये है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें पढ़ता हूँ और तवील चीज़ पढ़ते हुए मुझे कहीं उकताहट हो जाती है, कहीं मेरी मसरूफियात ऐसी हैं कि मैं 2, 4, 5 घंटे मुसलसल बैठकर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ज़ाहिर है सहाफ़त भी करनी होती है और बाकी काम मामलात भी करने होते हैं। सो ये जो जर्नलिज्म की ड्यूटी है, इसने मेरे मुताले और लिखने के जो भी आदात हैं उन पर एक ख़ास असर मुरतब किया है। लेकिन एक बहुत अरसे के बाद ये एक ऐसा नावल है दूसरा इश्क कैसर अब्बास साबिर का, जिसे मैंने एक ही नशिस्त में पढ़ा और इसे मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया था और मैंने रात को 8-9 बजे तक इसे सारे दिन में पढ़ लिया, मुकम्मल कर लिया। और कोई ऐसे भी नहीं पढ़ा कि मैं इसको छोड़ता चला जाऊं, आधा कहीं से पढ़ लूं, आधा कहीं से पढ़ लूं। मैंने इसके एक एक लफ्ज़ को पढ़ा, इसके किरदारों को समझने की कोशिश की और फिर इसमें दिलचस्पी की वजह ये थी कि ये नावल भी है और एक तरह से इसमें कैसर अब्बास का अपना किरदार भी मौजूद है। सो फ्लैशबैक में कहीं कहानी किसी और तरफ जाती है और उसके बाद कैसर अब्बास कहीं खुद अपने आप को जाहिर कर देते हैं और कैसर अब्बास के साथ हमें फिर इस इलाके का यहाँ का लोकेल इसमें नज़र आता है, यहाँ का मुल्तान नज़र आता है, यहाँ का कबीर वाला नज़र आता है, मोहरीपुर नज़र आता है, 9 नंबर चुंगी दिखाई देती है, लाल कुर्ती यहाँ मौजूद है, बोसन रोड मौजूद है और फिर बहुत सारे दरबार हैं। इसमें तूता वाली सरकार है, इसमें दरबार शाह शम्स इसमें मौजूद है, फिर एक धमाल है, फिर एक रक्स है और वो सारा कुछ जो मुल्तान के साथ वाबस्ता है और मुल्तान की धरती के साथ वाबस्ता है, वो इस नावल में मौजूद है। इसकी बुनियादी कहानी जो है वो ये इश्क की दास्तान है, इश्क की कहानी है और जिसमें दूसरा इश्क जो है वो उन्होंने एक ऐसे लम्हे को कहा है जब इंसान मनोतो की कैफियत जो है वो ख़त्म करके किसी और जहान में चला जाता है। सो कैसर अब्बास साबिर ने इस नावल में बहुत सी खूबसूरतियां हैं। इस नावल में इसमें हमें इंतहा पसंदी भी दिखाई देती है, इसमें हमें तकफीर के लम्हे भी दिखाई देते हैं, इसमें हमें यह भी दिखाई देता है कि कैसे एक दूसरे को काफिर करार देकर मारा गया और वो कैरेक्टर्स जो हैं वो इन्हीं नफरतों के साथ एक दूसरे के साथ चल भी रहे हैं और उनके दिलों में कीना भी है। एक बहुत खूबसूरत नावल है। संग मीर पब्लिकेशंस ने इस नावल को शाये किया है। 1400 रुपये इसकी कीमत है। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो यकीनन आपको महसूस होगा कि आपने कोई खूबसूरत चीज़ पढ़ी है। नाज़रीन किराम, रज़ी सुखनवर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।